शद्दाद, एक ऐसा बादशाह जिस जैसा बादशाह ना कोई गुजरा है और ना कोई गुजरेगा। ऐसा बादशाह जिसकी बादशाहत एक नहीं कई मुमलिकत तक फैली हुई थी। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने दौर में हर बादशाह को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। एक ऐसा बादशाह जो एक हुक्म करता तो उस वक्त के तमाम हुक्मरान उसके हां में हां मिलाते। किसी बादशाह में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसकी बात का इनकार करता। उसके सामने कोई आंख नहीं उठा सकता था। और उसने जो शहर तामीर किया था उस जैसा शहर ना कभी पहले इस दुनिया पर बना था और ना कयामत तक कोई बना सकता है। कुरान पाक में भी है कि उससे अफजल कोई शहर ना था। लेकिन शद्दाद को एक चीज ने गुमराह कर दिया था और वो था उसका गुरूर और तकब्बर। वो अपनी ताकत, अपनी दौलत और हुक्मरानी में इतना बदमस्त हो गया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया था। अल्लाह ताला ने शद्दाद की परवरिश कैसे की, उसको कैसे पाला, उसको कैसे बड़ा किया और शद्दाद को अल्लाह ताला ने बादशाहत कैसे अता की, यह बहुत दिलचस्प वाकया है। तो आइए मजीद मालूमात के लिए वीडियो की जाना बढ़ते हैं। एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज करते हुए कभी रहम भी आया है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाकया गुजरा है जिसका दुख अभी तक भुला ना सका। वह हम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समुद्र में सफर कर रहा था। वह आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वह जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक मां और उसका नौज़ायदा बच्चा था, जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समुद्र की लहरों में आपके रहमो करम पर बहते चले जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर फेंक दिया। मैं मां और बेटे के बच जाने पर खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ कि मां की रूह भी कब्ज कर लो। मौलाए करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। या रब्बे बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया। और जब मैंने उस शीरख्वार बच्चे को मां से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ कि ए इजराइल, क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहां और किस तरह परवरिश पाता रहा? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आप आलिमुल गैब हैं, जाहिर और बातन आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हमने मौज समुद्र को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज और शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के लिए बिस्तर तैयार करें। सूरज से कहा कि अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा कि बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और इनका रस उसके मुंह में डाल देती थी। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी। वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ए इजराइल अलैहिस्सलाम, वो तनहा और बेजाहिर बेयार मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी चुभने ना दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उससे अता की। एक दिन एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर से आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उस बादशाह के यहां कोई औलाद ना थी। उस बादशाह ने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त व ताज का मालिक बन गया। गरूर तकब्बर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवा कर उन्हें सजदा कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। कौम इरम का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है अम्त की और अम्त के माने सतून के हैं।
आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आदे कदीमा और दूसरी को आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुत्तसिल था। उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह और बर्बाद किया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ मुराजियत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें से हर एक शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के दो बादशाह खास तौर पर बहुत जाओ जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शद्दीद था जो बड़ा था, और दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्तनशीन हुआ। ये दोनों भाई वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शद्दीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाजगुजार थे और उसके ताबे थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी ताकत और जुर्रत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सकता। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकबर कर दिया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सालिहीन ने, जो साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो कहने लगा कि जो हुकूमत और दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, उससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से उसको क्या हासिल होगा। जो कोई भी किसी की खिदमत या इताअत करता है, या तो इज्जत की खातिर करता है या दौलत के लिए करता है, और मुझे तो यह सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी खुदा की इबादत करूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे बहुत समझाया, मगर वो ना माना। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी निजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबियां बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूं। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उनको अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया और तमाम हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि वो सोने और चांदी की ईंटें अदन भेजें। उसके बाद शद्दाद ने कोई अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा था और 10 कोस लंबा था बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरे खुदवा दी कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगत सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवाई गई। इन दीवारों की बुलंदी की लंबाई उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की चारदीवारी बनाई गई। उसके बाद चारदीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारों और फर्श याकूत, जमुरद, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुरद के थे। उनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए।
शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवा दिए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशावर और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त और हर किस्म के मेवे और फल पहुंचाएं। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस अजीम सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम मुल्क के लोगों को हुक्म दिया कि सब के सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बास उलमा और मुस्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर में उनसे मजाक और तमस्खर कहते हुए कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने का कहते थे, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी खुदा के आगे जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूं। जब वो जन्नत के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जर जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाजोदार से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रिकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। शद्दाद हैरान हो गया कि मुझसे पहले कौन जन्नत में दाखिल हो गया है। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूं। शद्दाद ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने के लिए आया हूं। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। फिर कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला, इसकी भी मुझे इजाजत नहीं। चुनांचे अभी शद्दाद का एक पांव रकात में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि आज तक उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है जिसका तर्जुमा है, वो जो इरम थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों में से इसके मानंद कोई शहर शानदार ना था। पारा नंबर 30 सूरतुल फजर आयत नंबर 7 और 8। शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर हमेशा के लिए लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। शद्दाद ने दौलत और बादशाह के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला को ललकारा और खुदाई का दावा किया था और अल्लाह ताला ने उसका यह हशर किया कि रहती दुनिया तक उसको इबरत का निशान बना के रख दिया। हम तारीख पे नजर दौड़ाएं तो जिसने भी अल्लाह ताला को ललकारा उसका अजाब शद्दाद जैसा ही हुआ, चाहे वह फिरौन था, नमरूद था या शद्दाद था।